आप मंगनी हो जाए किसी भी लड़की की तो या निकाह हो जाए तो उसके बाद हमें पता चलना शुरू होता है कि सास क्या कहती हैं, तो नन और नोबडी इज समहाउ विलिंग कि वो आपको उसमें रिलेशनशिप में आप कामयाब रहें। वजह उसकी ये है कि हम उल्टा शुरू होते हैं ना। क्या मतलब? यानी उल्टा शुरू होने का मतलब है कि पहले हम फौरी कोई फैसला कर लेते हैं और बाद में उसे जस्टिफाई करने की कोशिशें कर रहे होते हैं। सही। अगर हम एकदम पहली नज़र की मोहब्बत जिसे कहा जाता है या एकदम से कोई फ़ैसला करना, जैसे इवन जो अरेंज मैरिज होती है जिसमें ख़ानदान वाले ये कुछ कुछ कर रहे होते हैं, तो वो सबसे पहले फ़ैसला कर लेते हैं कि ये करना है कि नहीं करना। अप फ्रंट वो ये फ़ैसला कर लेते हैं, ठीक है। ओपन माइंडेडनेस के साथ नहीं चलते। और जब एक दफ़ा फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किल होता है एनालिसिस करना या खोज लगाना या पता करना। तो मेरे ख्याल में पता करना बहुत ज़रूरी है, और जिसे हम मेटिंग रेटिंग कहते हैं, जो आज हम बात भी करना चाहेंगे कि आपने ये टर्म पहले भी यूज की हुई है, लेकिन इसे डिफाइन कैसे करेंगे हम, कैसे रेट करें हम? यानी जो मकाम होता है हमारा एक प्रोस्पेक्टिव लाइफ पार्टनर के तौर पर, कोई भी लड़की या लड़का एक अपना मकाम रखता है जिसकी बुनियाद पर उसे शरीक हयात नसीब होगा या मिलेगा ख़ानदान वालों के ज़रिए या बराह रास्त। तो वो मकाम जो बुलंद करने की एक कोशिशें होती हैं, अगर कोई टीन एज में अपने मकाम बुलंद करने की कोशिशें करें जिनकी वजह से उनको बाद में अच्छा रिश्ता मिले, तो ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि टीन एज में ही कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी के तहत दिल लगा बैठें या कुछ करें। और जो काम भी आपने ज़िंदगी में करना होता है, शादी भी एक करियर है। ठीक है। तो एक करियर के लिए जैसे हम अपने पेशा वराना मामलात में या मुआशी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम बाज़ औक़ात 18-20 साल पढ़ते हैं। सही। तब जाके हमें ख्याल होता है कि हमारी मुआशी ज़िंदगी उसकी बिना पे अच्छी गुजरेगी। सही। तो ये भी एक करियर है, शादी का भी एक करियर होता है। तो इसके लिए हमें चले 18-20 साल नहीं तो 18-20 हफ्ते, नहीं तो 18-20 दिन किसी ट्रेनिंग में से गुजरना चाहिए कि ये क्या जिम्मेदारी है। और शादी के बारे में ज़्यादातर सोच जो होती है लड़कों की, वो होती है कि कुर्बत के लम्हात नसीब होंगे एक मुखालिफ जिन्स के साथ, और लड़कियों के ज़हन में होता है कि हमारा भी कोई मुकाम हो जाएगा, हमें भी कोई तवज्जो देगा, हमारी तरफ भी कोई सब लोगों की अटेंशन होगी। तो लड़कियां तो आमतौर पर उनके नज़दीक होता है अच्छे कपड़े पहनेंगी, बड़ी ढोलकी बजेगी और ये होगा और वो होगा और खाना पीना होगा और हर कोई जो है मेरी तरफ देख रहा होगा। ठीक है। और लड़कों का वो ज़हन होता है, तो ये शादी नहीं होती। हाँ, अगर कोई गुड़िया का जो खेल है किसी ने ऐसे ही शुगल के लिए रचाना है तो ठीक है, लेकिन अगर दो इंसानों ने ज़िंदगी इकट्ठी गुजारनी है जिसमें आने वाले हर दिन उनके ऊपर जिम्मेदारियों में इजाफा होगा, बच्चे पैदा होंगे, बच्चों को पालना भी पहले किसी को नहीं आता, उससे भी मसाइल होते हैं। फिर इन लॉज़ के साथ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसे अपने इन लॉज़ के साथ भी एक रिलेशनशिप बनाना होता है जो कि हमारी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। यानी अगर हम ये सोचें, इस तरह सोचें कि हमारे जो इन लॉज़ होते हैं वो हमारी एक ताकत होते हैं, तो हम फिर इनकी नर्चरिंग करते हैं रिलेशनशिप की। लेकिन अगर हम सोचें मनफी अंदाज में अपने ससुराल वालों के बारे में जो आज तक सोचा जाता है, आप इवन देखें शादी ब्याह के गानों में ऐसी बातें होती हैं, मेहंदी की रस्म में एक दूसरे के दिल दुखाए जाते हैं, तो इससे कोई अच्छी बुनियाद नहीं पड़ती। अच्छा चले, फर्ज किया आप मेटिंग रेटिंग आपने कहा, देखभाल की शादी करते हैं और चांद सूरज की जोड़ी अमूमन सिलेक्ट की जाती है, दोनों मुनासिब होते हैं, शुरू हो जाता है ज़िंदगी का सफ़र, ठीक चल रहा होता है, बज़ाहिर सब कुछ देखभाल के, घर वालों ने भी, लड़का लड़की ने भी शादी की जाती है, अचानक गड़बड़ क्यों होती है? वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं? अचानक गड़बड़ नहीं होती। अच्छा। गड़बड़ आहिस्ता आहिस्ता होती है, एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अच्छा। एक बड़ा लंबा अरसा होता है जिसमें मसाइल पलते रहते हैं, अचानक बम फटता है। अच्छा। अचानक फिर जो नुकसान सामने आता है तो हमें लगता है कि ये सब कुछ अभी हुआ है। सही। तो जैसे मैंने बताया कि लड़की लड़के की शादी होती है, आप कभी किसी शादी में शिरकत के लिए जाते हैं तो सामने एक सोफे पे आप ताज़ा नए मियाँ बीवी को बैठे हुए देखते हैं, तो आपके ज़हन में फ़ौरन आता है कि अच्छा लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी है। फिर आप बात कर रहे होते हैं तो जस्टिफाई कर रहे होते हैं, अच्छा लड़का काबिल है, चलें शक्ल इतनी ज़बरदस्त नहीं है तो आमदनी अच्छी है, मकाम अच्छा है, अच्छा लड़की जो है अगर बहुत पढ़ी लिखी नहीं या अगर लड़की कोई पेशा वराना सलाहियत नहीं रखती तो चलो खूबसूरत बहुत है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप कंसिडर कर रहे हैं, इनको हम मेटिंग रेटिंग कहते हैं कि जब शादी होती है
तो अमूमन लड़की और लड़के की मेटिंग रेटिंग बराबर होती है। सही। अमूमन कभी कभी फर्क हो जाता है किसी हादसे की वजह से, लेकिन ज़्यादातर 1 to 10 के स्केल पे अगर लड़का 7 पे है तो लड़की 8 पे या 6 पे हो। बाद में क्या गड़बड़ होती है?